दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं रामदेव बाबा जी के लिए। भाई ऐसा क्या है कि रामदेव बाबा जी ने ये बोला और भूचाल सा फट गया? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि यार रामदेव बाबा जी कैसे अमीर बन सकते हैं, बाबा जी कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, बाबा जी कैसे बोल सकते हैं अंग्रेजी दवाइयों के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। क्योंकि हमारे दिमाग में भर चुका है ना कि साइंस बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, हमारे जहन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो ये साधु संत हैं यार, ये अमीर नहीं होनी चाहिए। भारतीय की बात करूँ कि भारतीय टॉप पे कैसे जा सकता है। हम देखते हैं रामदेव बाबा जी ने अपना पूरी उनकी लाइफ भी एक बढ़िया स्ट्रगलिंग फुल और सक्सेसफुल मैन तक बनने की जर्नी रही है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ना ही रामदेव बाबा जी किसी के इंस्पिरेशन हो सकते हैं भारत में। क्योंकि भाई कैसे यार रामदेव बाबा जी कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं? एक भारतीय ऊंचाई पे पहुंच जाए और हमें बर्दाश्त हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता यार। ये तो बहुत बेकार सी चीज़ है ना। हाँ, जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा, हम बहुत खुश होंगे, ताली बजाएंगे। मार्क जकरबर्ग फेसबुक के, अरे वाह मज़ा ही आ गया। लेकिन मार्क जकरबर्ग ने 1 रुपया ना दिया हो, चाहे कोरोना काल में, भारत के लिए यार। जो साधु संत हैं, रतन टाटा जी हैं, रामदेव बाबा जी हैं, जो बड़े बड़े जो यहाँ के भारत के लोग सक्सेसफुल होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों ऐसा होता है ना? और जबकि बाहर के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, अरे भयंकर इलॉन मस्क, वाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब वो हम दूसरे देशों के लोगों के लिए रिस्पेक्ट रख सकते हैं, तो हमें अपने देश के लोगों के लिए जो वो सक्सेसफुल होते हैं उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। हो क्या गया है हमें? तभी साला ये हमारे साथ कोरोना वोरोना हो रहा है, क्योंकि हमें अपने देश के लोगों के लिए तो रिस्पेक्ट है ही नहीं। हम जानते हैं कि अमेरिका में कोई बहुत बढ़िया चीज़ करता है, हम ताली बजाते हैं। बिल्कुल बजानी चाहिए। आई सपोर्ट मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स और भी एलन मस्क, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। लेकिन मैं अपने देश के लोगों की भी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। अपनी मेहनत से कोई आगे बढ़ता है, सक्सेसफुल होता है, अगर वो भारतीय है, हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? ये चीज़ कभी सोची है? ये इसी मार्केटिंग से हो रहा है, विदेशी दवाइयों से, विदेशी लोगों के यहाँ रहने से। आज भी हमें देखें तो एक तरीके से अंग्रेज़ों के ही गुलाम है, क्योंकि भाई हम भारतीयों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो इस चीज़ को, सोच को बदलना है। एक्चुअली क्या हो रहा है, क्योंकि अगर रामदेव बाबा जी ने ये चीज़ बोली है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जो भी ये अंग्रेजी दवाइयाँ आती हैं जिनसे हमें थोड़े टाइम के लिए, तो सबको पता है यार, थोड़े टाइम के लिए अंग्रेजी दवाई आपकी साथ देती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको फिर आपकी बॉडी को बेकार करने लगती है। तो उस चीज़ को हम बोला है, जो गलत है उसको गलत बोला है, तो उसमें क्या गलत किया है? जो गलत है उसको आप कि गलत है, इसको मैं इसका साथ नहीं दे सकता, तो भाई आपको जेल में डाल देंगे। भारत में ऐसा हो रहा है। तो रामदेव बाबा जी मुझे नहीं लगता कि कहीं भी गलत है। उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। और उनसे पहले जो राजीव दीक्षित जी ने बोला था, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि एलोपैथी दवाइयों के बिल्कुल भी हम सपोर्ट में नहीं है। कितनी एलोपैथिक दवाइयाँ, ये दवाइयों को तो छोड़ो, आप अंग्रेजी जो भी हैं, ये हॉस्पिटैलिटी है, इसमें छोटी से छोटी बीमारी, एक टॉन्सिल होता है। राजीव दीक्षित जी ने बताया था कि जो टॉन्सिल बीमारी है उसमें उसका इलाज क्या है, वो ना यहाँ से गले का टॉन्सिल निकालने के लिए कुछ चीज़ें काट देते हैं, शरीर का भाग काट देते हैं। और वो राजीव दीक्षित जी ने आयुर्वेदा से बिना गले का काटा हुआ उसको ठीक करके दिखाया है। ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। उस भाग को काट दो, कोई चीज़ यहाँ पे, अच्छा किडनी में दिक्कत हो रही, किडनी निकाल दो। ज़िंदगी भर आदमी ना चल सकता है ढंग से, ना वो कर सकता है, मतलब इलाज नहीं है इनके पास। एक भी अंग्रेजी चीज़ में कोई भी किसी ठीक सी बीमारी का इनके पास इलाज ही नहीं है। वो उस भाग, उस शरीर के हिस्से को ही काट देते हैं, जैसे भगवान ने बेमतलब दे दिया है, फ्री में दिया था वो तो, कि हाँ किडनी 2 दी थी ना, 1 निकाल देते हैं किडनी। क्योंकि बीमारी तो इनकी ठीक होती नहीं ना, इनके साथ भी इनके पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं कि ये बीमारी ठीक कर पाएँ। 5-5, 10-10 साल साला मेडिकल कॉलेज में लगाओ, उसमें क्या सीखने को मिलता है कि यहाँ का भाग कैसे काटना है, इंसान का भाग निकालना है, इंसान का शरीर काट के निकाल देना उसे। बाकी जो मरियल सा है वो चलता रहेगा। और एक बार आपका शरीर का कोई भी अंग निकल जाता है ना, आपकी ज़िंदगी, मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक इंसान के तौर पे कह रहा हूँ कि एक भी इंसान का कोई ऐसा दर्द उसे मिला हो तो उसकी पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। कितना स्ट्रगल हो जाता है कि फिर उसको एक किडनी के साथ कितना स्ट्रगल हो जाता है कि टॉन्सिल के चक्कर में उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अंग्रेजी दवाइयों का मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और मैं जिनको जानता हूँ, राजीव दीक्षित, रामदेव बाबा,
या जो भी है, ये अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं और ये जो कह रहे हैं वो भी सही है। ऐसा होता है कि रामदेव बाबा जी गलत कह रहे थे, वो कह रहे थे, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा है कि सारी एलोपैथी दवाइयाँ गलत हैं। उन्होंने कहा है कि एलोपैथी दवाइयों से उतना लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बस ये बात कही। लेकिन सारे अमेरिकन मार्केट, सारे जितने भी वो हैं अंग्रेजी दवाइयाँ बेचने वाले, इनको बड़ा दुख पहुंच गया। इनको दुख तब नहीं पहुंचता जब कि किसी इंसान के शरीर का भाग निकाल लेते हैं कि वो कैसे जिएगा। इनको दुख तब नहीं होता जब ये बोला जाता है कि अंग्रेजों के पास तो कैंसर का इलाज नहीं है। तब इन्हें दर्द होता ना कि हाँ भाई इलाज नहीं है, चलो इलाज ढूंढो। इनको तब दर्द नहीं होता जब कोरोना का इलाज ढूंढ रहे हैं। माना कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे डॉक्टर्स गलत हैं, इलाज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर तुम्हें इतना बुरा लगता है ना, कि इतनी दिल में लगता है कि हाँ यार हमारे पे कोई बोल रहा है, तो फिर उसका कुछ निकाल के दिखाओ ना, उसमें मेहनत करो ना। हमारे पे बोल दिया है रामदेव बाबा जी ने, इनको पे लो। अब इनको कोरोना का दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे पास इससे बड़ा टॉपिक है, लेकिन लोगों को रामदेव बाबा जी का ये बोला हुआ बहुत बेकार लग रहा है, तो उन्होंने कहा इनको पकड़ लो। तो जो भी है, मैं तो यही कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अंग्रेज़ों को खिलाफ़ हूँ या अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ़ हूँ, लेकिन मैं ये साफ सीधी बात कह रहा हूँ कि इतनी भी कैपेबल नहीं है जितनी कैपेबल हमें बताया जाता है। और आयुर्वेद के साथ इसका कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं है, बेकार है। आयुर्वेद के सामने कुछ भी नहीं है दवाइयाँ, ठीक है। तो जो बात है वो सच है। दूसरी चीज़ मैं ये कहता हूँ कि हमें जब अंग्रेज़ों के सक्सेसफुल होने की बहुत अच्छी लगती है, तो हमें ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो हमारे भारत के लिए जो इतने साधु संतों ने कोरोना टाइम में यहाँ पे भारत के काम आए हैं, कितने मंदिरों को हॉस्पिटैलिटी में लिए, और बेड वेड और खाना वाना मील मंदिरों से लोगों तक पहुँचाई गई हैं। तो हमें भी इन साधु संतों का ये भी रेस्पेक्टफुल है, मेरे हिसाब से रेस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, अब चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, ठीक है। जितना हम अंग्रेज़ों के सक्सेसफुल होने का खुशी मनाते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको मोटिवेशन मानते हैं अपना, उतना हम इनको भी मान सकते हैं अगर हम देखे जाएँ तो। आज रामदेव बाबा जी ने अपने दम पर, अपने आयुर्वेद के दम पर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, तो वो ऐसे ही नहीं किया यार, उसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है। एक छोटी बिज़नेस खोलने के लिए, एक छोटे से छोटे मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और उसकी मेहनत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए मेरी तरफ से। तो बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी जिसको जो करना है कीजिए। मेरे हिसाब से रामदेव बाबा जी कोई गलती नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने सारी एलोपैथी दवाइयों को नहीं कहा है कि गलत हैं, सारे डॉक्टरों को नहीं कहा गलत हैं, बस उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है कि एलोपैथी दवाइयाँ उतनी केपेबल नहीं है जितनी आयुर्वेदा हैं, ठीक है। बाकी हर हर महादेव, जो आपको करना है जी। और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सच बोला है, जो बात है वो मैंने सच बोला है, और इसके लिए मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे गर्व हो रहा है मेरी बात पे। बाकी आप सभी को सलाम और बाय।